देश में होने वाली आगामी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के लिए 40 सवालों की सूची जारी कर दी है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार जाति से जुड़े आंकड़े भी इसमें जुटाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए हाउस होल्ड शेड्यूल क्वेश्चनर की अधिसूचना जारी की है। इसमें लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में भी पूछा जाएगा। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। 40 सवालों वाली इस प्रश्नावली में माता पिता, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाते, काम की जगह तक आने जाने, धर्म और जाति से जुड़ी जानकारी शामिल है। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी भी देनी होगी। जब आपके पास जनगणना अधिकारी पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से पूछे जाने वाले कुछ मुख्य सवालों के बारे में जान लीजिए। व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि एवं आयु पूर्ण वर्षों में, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, पति पत्नी का नाम, घोषित राष्ट्रीयता, धर्म, जाति SC, ST या दूसरी कोई जाति, पिता का विवरण, मां का विवरण, दिव्यांगता की स्थिति, मातृभाषा एवं अन्य ज्ञात भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति, शैक्षणिक संस्थान में उपस्थिति की स्थिति, उच्चतम शैक्षणिक स्तर एवं स्ट्रीम या विषय, पिछले 1 वर्ष में कार्य की स्थिति, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या सेवा की प्रकृति, कर्मचारी की श्रेणी, गैर आर्थिक गतिविधि। इससे पहले 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे। इसमें जाति से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ SC, ST का विकल्प था। जनगणना 2027 के सवालों के लिस्ट में जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 पर है। इसमें SC, ST के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके इलाकों में जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच होगी, जबकि घर घर जाकर होने वाली गिनती से ठीक पहले लोगों के पास 17 अगस्त से 31 अगस्त तक खुद ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प भी होगा। जम्मू कश्मीर से सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा है कि सरकार की ये कोशिश है कि समाज का कोई भी सेक्शन छूट न जाए, ताकि उनके लिए वेलफेयर के लिए सरकार सही स्कीम बना सके। उसमें क्या है कि सरकार का ये इनिशिएटिव है कि कोई भी सेक्शन रह ना जाए और उसके लिए एक वेलफेयर स्कीम्स बनाने में आसानी हो जाती है और एक सरकार को अंदाजा हो जाता है कि किस समाज जो वंचित, जो पिछड़ा, जो गरीब, जो अनअटेंडेड रह गया है उसके लिए एलोकेशंस, उसके लिए वेलफेयर, उसके लिए उसका कितना आबादी है, उसको कितना प्राइवेट सेक्टर आ रहा है आगे, उसमें भी उसको स्पेस मिले, गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में स्पेस मिले। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये समाज के हित के लिए सरकार का एक मिशन है। 7 सवालों में डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी होगी, जिसमें जन्मतिथि से लेकर बैंक डिटेल्स और आधार नंबर जैसी जानकारी भी देनी होगी। जनगणना की कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के तहत होगी। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ 24 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी है। जनगणना पूरे देश में केंद्र के समन्वय से होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसके क्रियान्वयन में मदद करेंगी। उत्तरी पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें तो देश के बाकी हिस्सों की जनसंख्या गणना अगले साल से शुरू होगी। दिल्ली से संवाददाता कोमल शर्मा की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।